वेलकम बैक टू साइंस एली चैनल। तो मैं हूं पांचाल महक। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं सेकंड चैप्टर हमारे साइंस क्लास 10th का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड क्या होते हैं। एसिड जैसे हमारे मन में एक आइडिया आता है, एक नोशन आता है कि एसिड क्या होंगे कि जो हमारी बॉडी पे गिरेंगे तो वो हमें जला देंगे। मोस्टली हम ऐसे सोचते हैं एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे लिक्विड्स होते हैं। बट ऐसा है कि एसिड जरूरी नहीं ऐसे ही हो, क्योंकि कोई एसिड होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, कोई एसिड होते हैं जो यूजफुल होते हैं। जो यूजफुल एसिड है जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये हमें बॉडी में चाहिए होते हैं। तो इन्हें हमें इनटेक करना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी हेल्थी रहे। और बाकी जो हार्मफुल एसिड होते हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही बेस होते हैं, बेस भी हार्मफुल होते हैं और यूजफुल होते हैं। और जब एसिड और बेस मिलता है तो बनता है सॉल्ट। तो यहाँ पे हमने एसिड बेस और सॉल्ट का एक ऊपर से थोड़ा देख लिया कि क्या होता है। आगे देखते हैं क्या इस चैप्टर में। आगे अब हम डेफिनेशन देखने वाले हैं एसिड की, बेस की और सॉल्ट की। सबसे पहले एसिड के बारे में देखते हैं। देखो एसिड में क्या है, एसिड्स आर सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट। सोर का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। कोई भी जो एसिड होता है वो होता है खट्टा होता है टेस्ट में। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम एसिड को, कोई भी हमको ऐसा पता लगाना है कि शायद ये एसिड है तो चलो इसे टेस्ट करके देखते, खट्टा हुआ तो एसिड निकलेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि एसिड हार्मफुल भी हो सकते हैं, तो हमें उन्हें टेस्ट नहीं करना चाहिए। एसिड और बेस को जांचने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर का या फिर लिटमस का। इंडिकेटर यानी लिटमस ही होता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो लिटमस का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड लाइन में लिखा है एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करता है। लिटमस देखो, लिटमस जो होता है, लिटमस होता है पर्पल कलर का। पर्पल कलर का ब्लू से अगर वो रेड बन जाए, पर्पल या ब्लू से वो रेड बन जाए तो वो होते हैं एसिड। और अगर रेड से ब्लू या पर्पल बन जाए तो उसे कहते हैं बेस। और अगर पर्पल का सेम पर्पल कलर रहे या ब्लू का ब्लू ही कलर रहे या रेड का रेड ही कलर रहे तो वो होता है न्यूट्रल। ठीक है। और जो एसिड होते हैं वो निकालते हैं H प्लस आयंस। जो H प्लस आयंस का कॉन्सेप्ट है, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो एसिड हैं वो निकालते हैं H प्लस आयंस, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। H प्लस आयन की वजह से ही एसिड इलेक्ट्रिसिटी को पास करा पाता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके HCl। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CH3COH, CH3COH इसका मतलब होता है एसिटिक एसिड। HNO3 ये होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिस के बारे में। बेस देखो क्या होते हैं। बेसिस में क्या होता है कि बेस होते हैं बीटर टेस्ट में। बीटर का मतलब होता है कड़वा। कड़वा, बीटर यानी कड़वा। जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं टेस्ट। फिर से मैं कहूंगा कि हम टेस्ट करने नहीं जाएंगे किसी को भी, क्योंकि हार्मफुल हो सकते हैं वो, इसलिए हम टेस्ट नहीं करेंगे। अब बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया कि हम कैसे पहचान सकते हैं बेस को। अब बेस कौन से आयन निकालते हैं? बेस निकालते हैं OH माइनस आयन। OH ऊपर एक छोटा सा माइनस, OH माइनस आयन। एग्जाम्पल देखो NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने इस अभी जो ये पूरा का पूरा पढ़ा, ये हमने पढ़ा एसिड बेस के बारे में, पूरा का पूरा इनका डिफ्रेंशिएशन पढ़ा। ठीक है, आगे चलो देखते हैं। आगे पढ़ने वाले इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी पानी की फॉर्म में या फिर सब्सटेंस की फॉर्म में होंगे, जो हमें बताते हैं कि एक सब्सटेंस दूसरा कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर पे आप कोई दूसरी चीज ला के रख दो, या उसके उस पानी में, इंडिकेटर वाले पानी में कोई दूसरी चीज ला के रख दो, तो अब वो कलर चेंज करेगा, वो स्मेल चेंज करेगा। तो हमें उसकी स्मेल या कलर चेंज से पता लग जाएगा कि या तो वो सामने वाला सब्सटेंस एसिड है, सामने वाला सब्सटेंस बेस है। तो इंडिकेटर होते हैं तीन टाइप के। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल चीजों से बनते हैं, जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स, पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जरेनियम। ठीक है,
ये होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, पता लग गया नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। तो नेचुरल इंडिकेटर में क्या है, लिटमस है, टर्मरिक है और रेड कैबेज है। रेड कैबेज और एग्जांपल्स हैं पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया पिटूनिया जेरेनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। हमको आएगा पेटल्स, पेटल्स यानी फूल के पंखुड़ियाँ, फूल की पंखुड़ियाँ। कौन से 3 फूल की पंखुड़ियाँ नेचुरल इंडिकेटर है, तो हमें 3 फूल याद रखने हैं, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरेनियम। इन 3 फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो नेचुरल इंडिकेटर होती हैं। ठीक है, लिटमस है, टर्मरिक है, रेड कैबेज है, इनकी जो पत्तियाँ हैं ये यूज़ होती है नेचुरल इंडिकेटर में। ठीक, ये हमें समझ आ गया नेचुरल इंडिकेटर क्या है। आगे देखो क्या गिवन है, आगे है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर यानी मैन मेड, जो इंसान ने खुद बनाया है। उसके एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फेथिलीन, ये इसके एग्जाम्पल है। तीसरा जो है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। आपको एग्जाम में सीधा डेफिनेशन आएगा, डिफाइन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर विथ एग्जाम्पल। ठीक है, द सब्सटेंस विच चेंज ऑर्डर इन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा पदार्थ या सब्सटेंस जो एसिड और बेस में अपनी सुगंध को बदल ले, उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में है वनीला, ऑनियन और क्लोव। तीनों एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या होगा, ऑनियन का एग्जाम्पल लो। ऑनियन जब बेस में होगा तब वो ज़्यादा स्मेल करेगा, ज़्यादा स्मेल करेगा, और जब एसिड होगा तब कम स्मेल करेगा। तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि ये एसिड है या ये बेस है पर्टिकुलर, जब उसको उस ऑनियन के सोल्यूशन में रखेंगे या ऑनियन को उस सोल्यूशन में रखेंगे, तो हमें स्मेल से पता लग जाएगा कि क्या कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि जो लाइकन है, लिटमस जो है, लिटमस एक पर्पल डाई होती है। पर्पल डाई होती है जो लाइकन से बनती है। लाइकन देखो ये है पेड़ पे लगे हुए, इनको कहते हैं लाइकन्स। क्या कहते हैं, लाइकन्स कहते हैं। इनको प्रोसेस करके हम बनाते हैं लिटमस। लिटमस बनाते हैं इनसे, जो एक पर्पल डाई होती है। पर्पल कलर का पेज आप लेबोरेटरी में देखोगे, आपके स्कूल में लैब होगी तो उसमें आप पर्पल कलर का पेज देखोगे, जिसमें ये पर्पल कलर का पेज क्या करता है, अगर बेसिक सॉल्यूशन में है तो ये ब्लू हो जाएगा, और अगर एसिड के सॉल्यूशन में तो रेड हो जाएगा, और अगर न्यूट्रल है तो ये पर्पल का पर्पल ही रहेगा। तो हमें ये याद रखना है कि जो लिटमस है, लिटमस किससे बनता है, लाइकन से बनता है। और लाइकन थैलोफाइटा कैटेगरी का, आप 9th क्लास में प्लांट ही कैटेगरीज पढ़ी होगी, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तो उसमें ये थैलोफाइटा कैटेगरी में आता है। तो हमें ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइकन थैलोफाइटा कैटेगरी से, लाइकन से बनता है लिटमस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा इंडिकेटर का पार्ट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। यहाँ पे क्या कहा गया है कि एसिड और बेस मेटल से किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। यहाँ जनरल फॉर्मूला दे रखा है। जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इजीली कोई भी इक्वेशन बना पाओगे, इक्वेशन लिख पाओगे और आंसर दे पाओगे एग्जाम में। देखो, एसिड जब बेस मेटल से रिएक्ट करता है तो एक सोल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी एक एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो एक सोल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब भी रिलीज होता है तो वैसे एरो मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। आगे एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है, 2HCl plus 2Na gives NaCl plus H2। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस ये क्या है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सोडियम। इसने क्या दिया, इसने दिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दिया और क्या दी, हाइड्रोजन गैस दे दी। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। जब भी एक एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा एक सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस आपको 100% आप रिएक्शन में निकाल देगा। आप बस क्या करना, हाइड्रोजन गैस निकाल देना, जो भी प्रोडक्ट बच रहा है उसे मिला के लिख देना। बेस में भी सेम होगा, बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, NaOH plus Zn क्या देगा, Na2ZnO2, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट।
इसका फॉर्मूला सीधा सीधा एग्जाम में आएगा कि इसका फॉर्मूला लिखिए, तो Na2ZnO2 ये होता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है वो ये है कि जरूरी नहीं कि सारे मेटल एसिड और बेस से रिएक्ट कर